बुद्धवाणी धम्मपद अपमाद वग्ग। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहं सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के जो धम्म है, आदि मध्य और अंत पर्यंत हितकर स्वाख्यात धम्म है। दृष्टांत इसी जन्म में फल देने वाले धम्म है। ज्यादा समय ना गुजरते ही प्रत्यक्ष फल देने वाले धम्म है। आओ देखो और परख कर लेने योग्य धम्म है। सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म है। विद्वान पुरुषों द्वारा स्वयं की अनुभव से जान बूझकर लेने योग्य धम्म है। उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपदेश संग्रहित किया हुआ आधिकारिक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में पाली त्रिपिटक आता है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक 3 पिटक समावेश है। इनमें से सुत्त पिटक अंतर्गत दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय 5 ग्रंथ समावेश है। इनमें से खुद्दक निकाय अंतर्गत 18 छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रंथ समावेश है। इनमें से दूसरा और महत्वपूर्ण ग्रंथ है धम्मपद। धम्मपद में बौद्ध जगत में अत्यधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय ग्रंथ के रूप में ये धम्मपद ग्रंथ आता है। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं समाविष्ट है और इन गाथाओं को 26 वर्गों में विभाजन किया हुआ है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अप्रमाद या अपमाद से संबंधित जो उपदेश पाली गाथा द्वारा दिए थे
उन 12 गाथाओं को इस वर्ग में समावेश किया है। तथागत बुद्ध के उन पाली गाथाएं और इसका अर्थ भी जान लेते हैं। आइए प्रस्तुत करते हैं अपमाद वर्ग। इस दुनिया में जो व्यक्ति अप्रमादी रहता है वो निर्वाण में पहुँचे समान है, और जो प्रमाद बेहोश में रहता है वो मृत्यु के समान है। इस तरह का उपदेश महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध कौसंबी के कोशिताराम में रहते समय श्यामावती महारानी और मागंधीय महारानी के कारण उपदेश देते हैं। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध ने जो ये उपदेश दिए थे वो धम्मपद ग्रंथ के 26 वर्गों में से दूसरा वर्ग अपमाद वर्ग में आया हुआ है। अपमाद वर्ग के पहला 3 गाथा बुद्ध के अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। अपमादो अमतपदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अप्रमाद अमृत या निर्वाण का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद। अप्रमादी करने वाले मरते नहीं और प्रमादी तो मरे समान होते हैं। साधु साधु साधु। ये तं विशेषतो न्यत्वा अपमादं हि पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति आर्यानं गोचरे रता। पंडित जन अप्रमाद के विषय में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमन करते हुए अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। साधु साधु साधु। तेषाइनो साततिका निच्चंदल्हा परकमा फुशान्ति धीरा निब्बानं योगक्षेमं अनुतरम्। ऐसे सतत ध्यान करने वाले नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने यश कीर्ति बढ़ने के उपदेश राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय कुंभ घोष के कारण
पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। वो उपदेश धम्मपद ग्रंथ के 24वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। उत्थानवतो सतीमतो शुचिकम्म सनिसम्मकारिणो संयतस्सच्च धम्मजीविनो अपमत्तस्य यशोऽभिवर्धति। जो उद्योगशील, सचेत, दोष रहित कर्म करने वाले, सोच समझकर काम करने वाले हैं और संयमी, धम्म के अनुसार जीवन जीने वाले एवं अप्रमत्त व्यक्ति का यश खूब बढ़ता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के एक अनमोल वाणी उन्होंने राजगृह नगर के वेणुवन विहार में रहते समय चूल पंथ स्थापित के कारण इस तरह गाथा द्वारा प्रकट करते हैं। उत्थानेन पमादेन संयमेन दमेन च दीपंकैराथ मेधावी यंगोघो नाभिकीरति। बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम तथा इंद्रियों के दमन द्वारा ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ डुबा न सके। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बाल नक्षत्र घोषणा के विषय में श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में उपदेश देते हैं। पाली गाथा द्वारा उपदेशित वो बुद्ध के दो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। पमादमनुयुञ्जन्ति बालादुम्मेधिनो जना अपमादं च मेधावी धनं सिद्धं वरक्षति। मूर्ख दुर्बुद्धि लोग प्रमाद में लगे रहते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति श्रेष्ठ धन की भांति अप्रमाद की रक्षा करता है। साधु साधु साधु। मापमादमनुयुञ्जेथा मा कामरति सन्थवम् अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखम्। प्रमाद मत करो और नहीं काम भोगों में लिप्त हो। अप्रमादी हो ध्यान करने से
अपूर्व सुख निर्वाण की प्राप्ति होती है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय महाकाश्यप स्थविर के कारण ये अनमोल उपदेश देते हैं। धम्मपद ग्रंथ के 28वां पाली गाथा वो बुद्ध के अनमोल उपदेश इस तरह आया हुआ है। पमादं अपमादेन यदानुदाति पंडितो पञ्जापासादमारुह्य अशोको शोकिनीं पजन् पब्बतत्तो वपुम्मध्ये धीरो बाले अवेक्षति। जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद से हटा देता है, तब वो प्रज्ञा रूपी प्रासाद पर चढ़ा हुआ शोक रहित हो जाता है। ऐसा शोक रहित धीर व्यक्ति शोकग्रस्त लोगों को ऐसे ही करुण भाव से देखता है जैसे कि पर्वत पर खड़ा हुआ कोई व्यक्ति धरती पर खड़े हुए लोगों को देखता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय 2 मित्र भिक्षुओं के कारण पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 29वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलस्सं वशीघासो हित्वा याति सुमेधसो। प्रमाद करने वालों में अप्रमादी तथा अज्ञान की नींद में सोए लोगों में प्रज्ञा से जागरणशील बुद्धिमान व्यक्ति वैसे आगे निकल जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर निकल जाता है। साधु साधु साधु। तथागत बुद्ध ने वैशाली नगर के कूटागार शाला में रहते समय महाली के प्रश्न के कारण तथागत बुद्ध पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद में इस तरह आया हुआ है। अपमादेन मघवा देवानं सेत्ततं गतो अपमादं प्रशंसन्ति पमादो गरहितो सदा। अप्रमाद के कारण इंद्र देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुआ। सभी अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं
और प्रमाद की सदा निंदा होती है। साधु साधु साधु। अप्रमाद में आगे बढ़ना चाहिए, प्रमाद में हमेशा भय देखना चाहिए। ऐसा उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में किसी एक भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद में इस तरह आया हुआ है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा संयोजनं अणुथूलं दहंगीव गच्छति। जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, वो अपने छोटे मोटे सभी कम संस्कारों के बंधनों को आग की भांति जलाते हुए चलता है। साधु साधु साधु। अप्रमाद में आगे बढ़ना और प्रमाद में भय देखना निर्वाण के नजदीक पहुंचना है, ऐसा उपदेश महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में निगमवासी तिस्स स्थापित के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के अपमाद वर्ग के अंतिम गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्सिवा अभवो परिहानाय निब्बानस्यैव शान्तिके। जो भिक्षु अप्रमाद में रत रहता है या प्रमाद में भय देखता है, उसका पतन होना संभव नहीं। वो तो निर्वाण के समीप पहुंचा हुआ है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।